संहिताज श्री साई सच्चरित्र अध्याय 25। आज हम देखेंगे दामू अण्णा कासार, अहमदनगर के रुई और अनाज के सौदे। आम्रलीला प्रार्थना। जो अकारण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों के जीवन व आश्रयदाता है, जो परब्रह्म पूर्ण अवतार है, ऐसे अहेतुक दया सिंधु और महान योगीराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अब हम यह अध्याय आरंभ करते हैं। श्री साईं की जय हो। वे संत चूड़ामणि समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और हमारे आत्माराम तथा भक्तों के आश्रयदाता हैं। हम उन साईनाथ की चरण वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया है। श्री साईं बाबा अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूप है। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति ही रखनी चाहिए। जब भक्त का विश्वास दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उसका मनोरथ भी शीघ्र ही सफल हो जाता है। जब हेमांड पंत को साई सचित्र तथा साई लीलाओं के रचने की तीव्र उत्कंठा हुई तो बाबा ने तुरंत ही वह पूर्ण कर दी। जब उन्हें स्मृति पत्र इत्यादि रखने की आज्ञा हुई तो हेमांड पंत में स्फूर्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा कार्य करने की क्षमता स्वयं ही आ गई। वे कहते हैं कि मैं इस कार्य के सर्वदा अयोग्य होते हुए भी श्री साईं के शुभ आशीर्वाद से इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ हो सका। फलस्वरूप यह ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र आप लोगों को उपलब्ध हो सका, जो एक निर्मल स्रोत या चंद्रकांत मणि के ही सदृश्य है, जिसमें से सदैव साईं लीला रूपी अमृत झरा करता है, ताकि पाठकगण भी जी भरकर उसका पान करें। जब भक्त पूर्ण अंतकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगता है तो बाबा उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। अहमदनगर के श्री दामोदर सावलाराम रासने कासार की निम्नलिखित कथा उपयुक्त कथन की पुष्टि करती है। दामू अण्णा पाठकों को स्मरण होगा कि इन महाशय का प्रसंग 6वें अध्याय में शिरडी के रामनवमी उत्सव के प्रसंग में आ चुका है। ये लगभग सन 1897 में शिरडी पधारे थे, जबकि रामनवमी उत्सव का प्रारंभ ही हुआ था और उसी समय से वे एक जारीदार बढ़िया ध्वज इस अवसर पर भेंट करते तथा वहां एकत्रित गरीब भिक्षुकों भोजनादि कराया करते थे। रुई का सौदा। दामू अण्णा को बंबई से उनके एक मित्र ने लिखा कि वहां उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की आशा है। सन 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अण्णा ने बताया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बंबई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। दलाल ने लिखा था कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं। ऐसे स्वर्णिम अवसर को हाथ से न खोना चाहिए। दामू अण्णा के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का साहस वे न कर सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र श्यामा को लिख भेजा, जिसमें बाबा से परामर्श प्राप्त करने की प्रार्थना की। यह पत्र श्यामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। श्यामा से बाबा ने पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा कि अहमदनगर के दामू अण्णा कासार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि वह इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वह उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर तो सुनाओ। श्यामा ने कहा, जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में लिखा हुआ है। हे देव, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे रहकर भी भक्तों को उद्विग्न कर देते हैं, और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हैं। बाबा कहने लगे कि श्यामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। जब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर चिंतित हो कहने लगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ
दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतुष्ट रहकर लाखों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकतापूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपयों के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श कर उन्होंने भूल की है, परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फर्क हुआ करता है, इसलिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि स्वयं शिरडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा से स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सम्मुख सौदे वाली बात करने का साहस वे न कर सके। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो इस सौदे में से कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पण कर दूंगा। यद्यपि यह विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कर रहे थे, तो भी त्रिकालदर्शी बाबा से क्या छिपा रह सकता था। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु उसकी माँ उसे कड़वी ही औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इस कारण वह बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान थे। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने दामू अन्ना के मन की बात जानकर कहा कि बापू, मैं अपने को इन सांसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने यह विचार त्याग दिया। अनाज का सौदा। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी समझकर उनसे कहा कि तुम रुपयों का 5 सेर खरीदोगे और 7 सेर को बेचोगे, इसलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है बाबा की भविष्यवाणी असत्य निकले, परंतु 2-1 मास के पश्चात ही सब स्थानों में पर्याप्त वृष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप भाव गिर गए और जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी, पर दामू अन्ना इस विपत्ति से बच गए। यह कहना व्यर्थ न होगा कि रुई का सौदा, जो कि उस दलाल ने अन्य व्यापारी की साझेदारी में किया था, उसमें उसे अधिक हानि हुई। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया। यह देखकर दामू अन्ना का साईं चरणों में विश्वास दृढ़ हो गया और वे जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। आम्रलीला। एक बार गोवा के एक मामलतदार ने, जिनका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्राय सभी आम अच्छे निकले। भक्तों में इनके वितरण का कार्य श्यामा को सौंपा गया। उनमें से बाबा ने 4 आम दामू अन्ना के लिए पृथक निकाल कर रख लिए। दामू अन्ना की 3 स्त्रियां थीं, परंतु अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बतलाया था कि उनकी केवल 2 ही स्त्रियां थीं, वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पापग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने का कोई योग नहीं है, परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजनार्थ मस्जिद में आए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामू के हैं, जिसके हैं उन्हीं को खाने और मरने दो। इन शब्दों को सुनकर दामू अन्ना के हृदय पर वज्राघात सा हुआ, परंतु मालसापति ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु का शब्द अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से तो वह आशीर्वाद स्वरूप है। तब वे आम खाने को तैयार हो गए। इस पर बाबा ने कहा कि वे तुम न खाओ, उन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होगी। यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दे दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलट कर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा की स्वेच्छा से दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिषियों के नहीं। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही रहा।
बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेंगी, चलेंगी फिरेंगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेंगी। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागत होगे, निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। एक प्रार्थना कर हेमांत पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। हे साईं सद्गुरु, भक्तों के कल्पतरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल न हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस संसार से अधिक दुखी है। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम न आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्राप्त करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जीवा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति न रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान स्वरूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह तो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है। यह तुम्हारी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। इस संबंध में श्री दामू अन्ना के उपयुक्त कथन को उद्धृत किया जाता है, जो ध्यान देने योग्य है। एक समय जब मैं अन्य लोगों सहित बाबा के श्री चरणों के समीप बैठा था तो मेरे मन में 2 प्रश्न उठे। उन्होंने उनका उत्तर इस प्रकार दिया। पहला, जो जन समुदाय श्री साईं के दर्शनार्थ शिरडी आता है, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उन्होंने उत्तर दिया कि बौर लगे आम वृक्ष की ओर देखो। यदि सभी बौर फल बन जाए तो आमों की गणना भी न हो सकेगी, परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बौर झड़ कर गिर जाते हैं। कुछ फले और बड़े भी तो आंधी के झकोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ थोड़े ही शेष रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे स्वयं के विषय में था। यदि बाबा ने निर्वाण ले लिया है तो मैं बिल्कुल ही निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? इसका बाबा ने उत्तर दिया कि जब और जहाँ भी तुम मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इन वचनों को उन्होंने सन 1918 के पूर्व भी निभाया है और सन 1918 के पश्चात आज भी निभा रहे हैं। वे अभी भी मेरे साथ रहकर मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह घटना लगभग 1910-11 की है। उसी समय मेरा भाई मुझसे पृथक हुआ और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इन्हीं सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया था। मेरी बहन का स्वर्गवास होने के कारण मेरे दुख का पारावार न रहा और जब मैं बाबा की शरण गया तो उन्होंने अपने मधुर उपदेशों से मुझे सांत्वना देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पूरन पोली खिलाई तथा मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। जब मेरे घर चोरी हुई और मेरे ही एक 30 वर्षीय मित्र ने मेरी स्त्री के गहनों का संदूक, जिसमें मंगलसूत्र और नथ आदि थे, चुरा लिए, तब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुंदन किया और उसके दूसरे ही दिन वह व्यक्ति स्वयं गहनों का संदूक मुझे लौटा कर क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री सद्गुरु साईनाथम परमस्तु शुभम भवतु। ओम साईराम।